सभी मित्रों को नमस्कार। एक व्यक्ति हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनने एक अच्छा प्रश्न पूछा है और बहुत कीमती है, वो सबके काम भी आ सकता है। और मेरे को लगता है कि ये और भी लोगों के साथ दुविधा उत्पन्न हो सकती है। वो शादी करना चाहते हैं, वृद्ध हैं और बच्चे उनको करने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं YouTube पे इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे मेरे ध्यान को सुनने लगे हैं, YouTube चैनल देखते हैं। कुछ मैं बात इस पे बोलूं, जैसे जैसे हमारा देश डेवलप होता है, जैसे जापान है, जापान में आप देखेंगे 200-200 साल तक के लोग आपको मिल जाएंगे। अभी मैं आज तक चैनल पे सुना था, एक व्यक्ति ने बर्थडे मनाया, 145 साल उनकी उम्र थी। और कई वायरल वीडियो सही हैं गलत हैं, लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है लोग 200 साल तक जी रहे हैं। लंबी आयु तो हो ही जाती है। और समाज के सामने समस्या ये है कि रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे भारत में तो, चीन में भी है ऐसा, जनसंख्या जिस लेवल से बढ़ रही है, तो मैं लोगों के लिए जगह बनाए रखना बहुत ख़तरनाक है। अभी रेलवे के पास कोई विधेयक आने वाला है, बिल पास होगा कि लोगों को जल्दी रिटायर कर देंगे। 55 साल का आया है और जैसे जैसे समय गुजरेगा रिटायरमेंट की उम्र घटानी पड़ेगी। कई कंट्रीज़ में अभी 60 साल है, कुछ में 55 है। जल्दी ही इतनी देर तक हम लोगों को से काम नहीं करा पाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरत है। ये कोरोना काल में ही नहीं है, समय पहले से ही ख़राब है। ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है कि लोगों को 45 साल में हम लोगों को कहना पड़े कि भाई आपको रिटायर्ड होना पड़ेगा। नए लोगों के लिए हम वैकेंसीज़ कहाँ से लाएंगे? गवर्नमेंट जॉब की बड़ी होड़ मची है, नहीं तो वो धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। वह जनसंख्या एकदम से कम हो नहीं सकती। और किसी भी आदमी को 45 साल में, 45 साल मतलब मैं मान के चलता हूँ कि बड़ी यंग एज है। अगर उसे रिटायर्ड कर देंगे तो वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाएगा। पहली तो बात है कि आदमी को ज़िंदा रहने के लिए कोई काम चाहिए, कोई क्रिएटिविटी चाहिए, ताकि वो महसूस कर सके कि उसकी ज़रूरत बकाया है। अगर व्यक्ति को ये लगेगा कि उसकी ज़रूरत है समाज को, तो वो आगे उसके हार्मोन सपोर्ट करेंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल नीड है कि उसकी काम की ज़रूरत हो। जैसे ही हमें लगने लगता है कि हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, अचानक आप देखना लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन कोई ऐसी ख़ानदानी बीमारी लोगों को हो ऐसा नहीं है। अचानक से वो आदमी मरने लगेगा। आप किसी को भी महसूस करा लो, अब वो किसी काम का नहीं रहा, वो मरने लगेगा, वो सिकुड़ने लगता है। उसकी जो जीने की इच्छा है वो ख़त्म होने लगती है। सारी ऊर्जा, आशा, उसे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं नज़र आएगा, सब खोई लगेगी। रिटायरमेंट का मीनिंग मतलब मान लीजिए आप समाज के लिए वो बेकार हो गया। हाँ, हम लीपापोती करके इस घटना को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। उसको रिटायरमेंट का बढ़िया फंक्शन करते हैं, खाना खिलाते हैं। रेलवे वाले तो डांस वांस करते, बढ़िया ढोलक बजाते हुए लाते हैं उनको, परिवार के व्यक्ति को। मैं भी दिन भर देखता रहता हूँ। हम भेंट दे देते हैं,
कहते हैं मुबारक हो, आपका नया जन्म स्टार्ट हो रहा है, लीपापोती है। सच्चाई ये है कि हम इन लोगों को एक कबाड़ खाने में फेंकने की कोशिश कर दी गई है कि अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आपका काम ख़त्म हो गया। अवान जवान लोग जो बीटेक एमटेक करे, बेरोज़गार हैं, शिक्षित बहुत हैं, टेक्नोलॉजी से लबालब हैं, अब वो आपकी जगह लेंगे। आप देख लीजिए चपरासी की भर्ती के लिए भी बड़े बड़े एमटेक बीटेक आवेदन कर रहे हैं। अचानक आप मरणोपरांत की तरह रह जाते हैं। जियत है व्यक्ति, पर सांस लेगा, भोजन भी करेगा, ऐसे ही हो जाएगा जैसे किसी किताब के पीछे कुछ हम सारांश लिख देते हैं। किताब ख़त्म हो चुकी, लेकिन हम ये लिख देंगे, अरे वो इसके अंदर पूरा इसका सार है। व्यक्ति की गरिमा और सम्मान खोने लगते हैं, रिस्पेक्ट खोने लगता है। हर जगह उसे लगता है वो अब हिस्सा नहीं रहेगा चीज़ों का। अचानक से आप देखिए हफ्ते भर में एक व्यक्ति के चेंज आ जाता है और वो तुलना करता है उन लोगों से जिनके पास शक्ति है। उन सब से गैप आ जाएगा, अपने ही साथियों के साथ गैप आ जाएगा। ये लोग भीतर एक बड़े उपद्रव और बड़ी परेशानियों से गुजरते हैं। और अगर वे परिवार में रहते हैं, जैसा कि पहले हमेशा होता था, युवा लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अगर वो जॉइंट फैमिली में रहते तब वे हर चीज़ पे आलोचना करेंगे, जल्दी नाराज़ हो जाएंगे, हम उनको सठियाना कहने लगते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वास्तव में ये उनका उपाय होता है। वो गुस्सा नहीं होते, वो महसूस करवाते हैं कि मेरी अभी ज़रूरत है, ताकि आप उनकी बातों को सही से समझ पाओ, उनकी उपेक्षा नहीं करो। हाँ, वो काम गलत ढंग से करते हैं, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन हमको एक सिंपैथी से उनको समझना पड़ेगा। वो बस तुम्हारा थोड़ा ध्यान मांग रहे हैं। सारी उम्र और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनकी ओर ध्यान दिया गया। अगर वो दुकान में बैठे हैं, अभी मैं देखा एक डोसे वाले व्यक्ति हैं हमारे झांसी शहर के ही, उनने बहुत बड़ी दुकान लगाई, उनने अपने पिता को बिठा दिया अलग और वो काम पूरा संभाल लिया। वो 2 महीने में हार्ट अटैक से गुजर गए। वो खैर कहानी लंबी हो जाएगी। संसार में जहाँ भी लोग हैं, कहीं पर भी हैं, उनकी अपने बच्चों के सामने हैसियत नहीं रह जाती। कड़वा सच है ये। और ये समस्या और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि बच्चों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वे भीड़ों की कोई परवाह करें, उनका अपना खुद का एक जीवन है। वे भी रिटायर्ड होंगे। रिटायरमेंट से पहले वे खा पी कर जीवन का पूरा मज़ा ले लेना चाहते हैं। अब का यंग बूढ़े लोग बैठ गए हैं, लगातार वे देखते रहते हैं तुम क्या कर रहे हो। अचानक वे बहुत स्पिरिचुअल बातें भी करेंगे। रामायण आ रही है, महाभारत आएगी, वो आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे, पर आप नहीं सुनेंगे। जैसे सबके अलग अलग सीरियल हैं। टीवी पे बिग बॉस आता है, एक कौन बनेगा करोड़पति आ रहा है, हर जनरेशन के ऊपर है। बच्चों का सिंह चैन और मोटू पतलू आ रहे हैं। वे हर किसी के जीवन में गलती निकालेंगे। वो किसी को पसंद नहीं आता है। कोई नहीं चाहता कि कोई जीवन में इंटरफेयर करे। अपने जीवन को अपनी तरह की स्वतंत्रता से जीना उनका जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। युवा पीढ़ी के बूढ़े लोग, जो यंग लोग होते हैं, वो बूढ़े को बेवकूफ़ समझेंगे, उन्हें वो मूर्ख लगेंगे, इडियट लगेंगे, सटियाए हुए लगेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी ज़्यादा जानती है, शिक्षित है, एजुकेटेड है, नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं और नए नए साइंटिफिक रिसर्च वही करके दे रहे हैं। हर नई पीढ़ी नए विकास के साथ आएगी। पुरानी सारी गलतियों को, रदरफोर्ड आए, न्यूटन आए, आइंस्टीन है, सब
चेंज करते जाते हैं। जब हम पूरे के पूरे बहाव को ख्याल में नहीं लेते तब तक हम कोई समस्या को नहीं सुलझा सकते। हमें बात को पूरी समझना है। अतीत में समस्या अलग थी, बिल्कुल अलग थी। पास्ट में युवा पीढ़ी के पास कोई बहुत अनुभव नहीं था। ये जो अंतराल हैं, जो गैप है, वो ये इस सेंचुरी में पैदा हुआ। पास्ट में तो 6 या 7 साल तक आते आते बच्चा अपने पिता के कदमों पर चलने लगता था। अगर पिता कारपेंटर है, बच्चा उसकी लकड़ी, उसके औजार, उसके पीछे चलता था। अगर दुकान में बैठा है, परचुन्नी की दुकान में है, लकड़हारा है, उसके पास जंगल जाएगा, थोड़ी बहुत मदद चाहिए होती है, वह देता है और साथ साथ काम सीखता था। व्यवसाय जन्म के साथ फिक्स थे, तो मैं वही करना होता था जो हमारे पूर्वज सदियों से करते चले आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि मोची का बेटा बढ़ई का काम करने लगेगा, बढ़ई का बेटा सुनार बन जाएगा। बिजनेस जन्म के साथ फिक्स थे। शुरू से ही बच्चा जानता था कि क्या बनने वाला है। वो अपने पिता की जगह लेता था। इस स्पेस पे कोई सवाल उठाता नहीं था। पिता हमेशा रिस्पेक्टेड था क्योंकि वो ज़्यादा जानते थे। ये प्रॉब्लम इतने वृद्ध लोगों के पास आई है या वृद्ध आश्रम आए हैं, तो उसका कारण है बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन तब कम थी, क्योंकि जानने का उसके पास ये यूट्यूब, गूगल ये माध्यम नहीं था। एकमात्र उपाय था कि बढ़ई के बेटे को जो जानना होता था वह बढ़ईगिरी करते हुए जानता था। स्वाभाविकता अपने कौशल के बारे में पिता हमसे ज़्यादा जानते थे, क्योंकि उससे ज़्यादा अनुभवी था। बेटा कभी अपने पिता से ये नहीं कह सकता था तुम अब बेकार हो गए, पुराने पड़ गए, चाहे वो सैनिक हो। यही कारण था कि पुरानी सभी सभ्यताओं में जितनी भी संस्कृति रहे, बूढ़े लोगों का भयंकर सम्मान, जबरदस्त सम्मान। बूढ़े हमेशा जवान से ज़्यादा जानते रहे थे। बूढ़े लोग आज भी यही चाहते हैं, यहाँ तक कि टीचर्स भी यही चाहते कि रिस्पेक्ट हो। अब वो युग नहीं बचा है। ये लोग यहाँ मिस्टेक कर दे रहे हैं। पहले बूढ़े का सम्मान का कारण ही था कि वो जवान से ज़्यादा कैपेबल था और इन्फॉर्मेशन उसके पास ज़्यादा थी। अब हालत इस सेंचुरी में उल्टी हो गई। जवान बूढ़ों से ज़्यादा जानते हैं। तुम्हारे पापा यूनिवर्सिटी के 30 साल पहले निकल चुके हैं। 30 सालों में पूरे साइंस बदल गई। हमारे पास टेलीफोन से मोबाइल आ गया, और जैसे यूनिवर्सिटी के आप बाहर निकलोगे, पिता उस सम्मान की उपेक्षा नहीं कर सकते जो पिता को मिला, ना ही अपेक्षा उन्हें करनी चाहिए। बात हालत बिल्कुल उल्टी है। अब बेटा ज़्यादा जानता है। अब पिता को अपने बेटे से सलाह लेनी पड़ती, क्योंकि उसके पास किसी भी विषय की नवीनतम जानकारी है। अब अनुभव ही सीखने का मात्र एक उपाय नहीं है। हमने स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, यूनिवर्सिटीज़ बना दी। आदमी तेज़ी से सीख रहा है। आज यूनिवर्सिटी से निकलने वाला यंग व्यक्ति पुरानी पीढ़ी से आगे है। उसकी जीवन शैली बदल गई है। संसार के विषय में उसकी विचारधारा बदल गई है। उसके मूल्य बदल गए हैं। पुरानी पीढ़ी के पास उसकी हर बात में एक कमी नज़र आने लगी है। तो अमेरिका में, अब धीरे धीरे इंडिया में भी, देशों में जवान लोगों ने उपाय खोज लिए। बूढ़ों को वृद्धाश्रम में डाल दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर। उन्हें इन्फिडी कॉम्प्लेक्स का अपने माँ बाप से मिलने भी जाना पड़ता है। प्रेम के कारण वो नहीं जा रहे हैं। उनका काम छूट चुका है। काम के साथ उनकी रिस्पेक्ट चली गई है। उनके काम के उनके मूल्य थे, उनके काम के साथ ही भाव जुड़ा था कि वे कुछ हैं। उनके अहंकार ही की हवा निकाल दी गई। वे परिवार के केंद्र भी नहीं हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनके साथ रहना नहीं चाहते। वे म्यूज़िक सुन रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं। वो दोनों के मनोरंजन भी एक नहीं है। अब बूढ़ों के लिए जो समाधान है वो दुखद है। और उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक खोजने होंगे। उनको फिर से जीने के लिए, फिर से स्कूल में एडमिशन के लिए, और अगर किसी का जीवन साथी मर गया है तो उसको विवाह की भी अनुमति देनी पड़ेगी।
बहुत सी चीज़ें हैं, मैं दूसरे वीडियो में फिर से बना के बताऊँगा, लंबा हो रहा है।